अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक जिन लोगों की वजह से पाकिस्तान बना, जिन्होंने अपनी जानें दे दी, जिन्होंने अपनी जायदादें दे दी, जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। फाउंडर पाकिस्तान के हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उनकी फैमिली के साथ, उनके नवासों के साथ पाकिस्तान के हुक्मरानों ने क्या क्या किया। उनकी बहन के साथ मोहतरमा फातिमा जिन्नाह मादर मिल्लत, उनके साथ क्या क्या हुआ। और ये जो था वो हिस्ट्री था, हम सुनते रहे, पढ़ते रहे। लेकिन आज भी अगर को फाउंडर साहबजादा खान लियाकत अली खान, उनके साहबजादे के साथ जो हो रहा है आज भी, आज इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या मुमलिकत पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम है, कोई ऐसा निज़ाम है कि हम अपने मोहसिनों, उन लोगों को कदर दें, उनसे मोहब्बत करें, उनको वो सब कुछ दें जो उनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान के लिए किया। साहबजादा खान लियाकत अली खान के साहबजादे बीमार हैं, उनकी अहलिया रिक्वेस्ट कर रही हैं, खत लिख रही हैं। अभी मैं आपको खत दिखाता हूं। खत लिख रही हैं कि हमें खुदारा मेडिकल फैसिलिटीज दें। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए अपनी जायदादें दे दी, अपनी जिंदगियां दे दी। साहबजादा खान लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम, जिन्हें शहीद कर दिया गया, जिनके बगैर पाकिस्तान बनना बहुत मुश्किल था। यानी कि जो डॉक्यूमेंट कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने दस्तखत किए, उसकी प्रूफिंग, उसके एक एक पॉइंट देखने करने वाले लियाकत अली खान, उन्होंने अपनी जायदादें दे दी। इस वक्त भी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा, दुनिया भर में जो पाकिस्तान के सफारत खाने, उसमें सबसे बड़ा सफारत खाना अगर किसी का है, पाकिस्तान का है किसी मुल्क में, वो हिंदुस्तान दिल्ली में है। और वो खान लियाकत अली खान की मिल्कियत है जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया। इसके अलावा उन्होंने और उनकी अहलिया ने क्या नहीं दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान को जो कुछ था दिया। हद ये थी कि एक वक्त था कि उनको जो सैलरी मिलना शुरू हुई, वो भी उन्होंने पाकिस्तान पर लौटा दी। फटे पुराने मोजे और बनियाने और कपड़े पहनकर उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया। नवाबजादा ने काम किया। मेरा नहीं ख्याल उनके मुकाबले के कोई इस सारे जद्दोजहद में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो उनकी कुर्बानियां और जो उनकी फैमिली की कुर्बानियां हैं, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। जो दर्द है आज आज़ादी के दिन के मौके पर कि आज भी 75वां हम यौम आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन हमारी मुमलिकत में ये सिस्टम नहीं है, हुकूमतों के पास ये सिस्टम नहीं है कि जिनकी वजह से ये पाकिस्तान बना है, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया है, कोई हमारे पास निज़ाम हो उनको रिस्पेक्ट देने का, इज्जत देने का, बुनियादी सहूलियात हम नहीं दे पा रहे। और बहुत तकलीफदेह खत है, बहुत तकलीफदेह खत है। मुझे बहुत मतलब सदमा है, गुस्सा है। आपको भी सदमा होगा, गुस्सा होगा जब आप ये देखेंगे, खत देखेंगे कि जो बहू हैं खान लियाकत अली खान की, उनके साहबजादी की अहलिया, वो खत लिखती हैं। दुर्रे लियाकत अली खान खत लिखती हैं। किसको लिखती हैं? मौजूदा वजीर आला सिंध को। क्या रिक्वेस्ट करती हैं? रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारे वसाइल ठीक नहीं हैं, हमें सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही हैं, खुदारा हमारी मदद करें। मतलब यही है, लेकिन इससे ज्यादा तकलीफ है उस खत के अंदर। उसमें वो लिख रही हैं कि डायलिसिस के लिए इतने पैसे लगते हैं। खान लियाकत अली खान के साहबजादे अकबर लियाकत अली खान की डायलिसिस होते हैं, उसमें इतना अमाउंट खर्च होता है, हमारे पास पैसे नहीं है। हमें आखन हॉस्पिटल जाना पड़ता है चेकअप के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है। हमें दवाएं लेनी पड़ती हैं, हमारे पास अखराजात नहीं है। मुमलिकत पाकिस्तान के अंदर ये रियासत जिन लोगों ने बनाई, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनकी औलादों के पास इस मुल्क में, इस रियासत में सेहत की सहूलियात नहीं है। और वो सेहत की सहूलियात हासिल करने के लिए हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रही है। ये खत जरा देखें आप।
और इस खत के अंदर मजेदार बात देखें, बादशाह सलामत जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब वजीर आला सिंध, उनको खत लिखा जाता है, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने जान दे दी, जिसने जान दे दी, साहबजादा खान लियाकत अली खान ने जान दे दी, उनकी साहबजादे को सेहत की सहूलियात इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नहीं मिल रही, उनकी अहलिया खत लिख रही हैं और बादशाह सलामत लिख रहे हैं कि हां इनको डायलिसिस की सहूलत देंगे, इनको आखान के अंदर जो अखराजात होंगे वो भी देंगे और साथ में इनको 2 लाख रुपए महीना भी दिया करेंगे। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया, इससे पहले जब मैं जियो में था उस वक्त भी मैंने इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज की थी, बल्कि जियो ने बहुत सारी स्टोरीज की थी, बोल भी बहुत सारी स्टोरीज कर रहा है और चैनल्स भी कर रहे हैं, लेकिन चैनल्स बोले जा रहे हैं और हमारे हुक्मरानों के कानों में जू नहीं रिंगती। मुमलकत पाकिस्तान के अंदर जिन्हा हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नवासे बसों के अंदर उलते रहे, उनको नौकरियां नहीं मिली, दुनिया से चले गए। उनकी बहन के साथ किया हुआ, मादर मिल्लत के साथ दुनिया से चले गए, लेकिन वो किस्से पुराने थे, लोगों को याद है नहीं है। यह किस्सा अभी का है, यह अभी का किस्सा है। यह खत लिखा है 20 जुलाई 2021 को दुर्रे लियाकत अली खान ने, उन्होंने यह खत लिखा है। इस खत में उन्होंने मुखातिब किया है हिज एक्सीलेंसी मिस्टर मुराद अली शाह, चीफ मिनिस्टर सिंध। लिखती हैं डियर सर, इनको लिख रही हैं डियर सर, लिखें चलें। As you are aware, my husband Akbar Liaquat Ali Khan, son of late Qaid Millat Liaquat Ali Khan, तकलीफ दे लाइन है। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें और तकलीफ दे लाइन है। वो अपनी माली मुश्किलात बता रही हैं, अपनी अहलिया हैं अकबर लियाकत अली खान की, अपने हस्बैंड के बारे में बता रही है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास दवाओं के पैसे नहीं है, और पूरी दास्तान सुना रही है। और उसके अंदर वो लिख रही हैं कि मुझे कितने पैसे सितंबर 2020 में हमने आगा खान में इलाज करवाया, हमें इतने पैसे देने पड़े, डायलिसिस में हमें इतने पैसे देने पड़ते हैं, दवाओं के लिए हमें इतने पैसे देने पड़ते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने इस खत के अंदर लिख दी हैं। All of these treatment have been extremely expensive. The monthly cost of dialysis comes to rupees 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपए। फिर दवाओं के पैसे, फिर वो बता रही मेरी 2 बेटियां हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई, आपको भी तकलीफ हो रही होगी। खत को मैं 2-3 दफा आपके सामने लेकर आता हूं, इसको जरा पढ़ें। हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं, इतना बेहिस माशरा है ये, कि जिन्होंने अपनी जानें दे दी, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सब कुछ लुटा दिया, जिन्होंने अपनी जायदादें दे दी, जिन्होंने सब कुछ दे दिया, आज उनकी औलादें रिक्वेस्ट कर रही है खत के अंदर, और बादशाह सलामत कह रहे हैं 2 लाख रुपए महीना देंगे और इलाज भी कराएंगे, आपका डायलिसिस का भी इलाज कराएंगे, आगा खान का भी इलाज कराएंगे। उनको जाके झुक नहीं जाना चाहिए था मुराद अली शाह साहब को, अपनी कैबिनेट समेत जाके बैठना चाहिए था, बिलावल भुट्टो जरदारी को जाके उनके पास बैठना चाहिए था कि आपकी वजह से हम हैं, हमारी पार्टी आपकी वजह से, हमारी हुकूमत आपकी वजह से, हुक्म करें। ऑर्डर लिखा, सोने पे सुहागा। ये तो हुआ जो पीपल्स पार्टी ने किया, जो सीएम ने किया, जो सीएम सिंध ने किया, ये तो किया। इमरान खान साहब ने भी कमाल किया। उन्होंने कहा हमें खबरें मिली हैं, कराची तशरीफ लाए थे चंद, उन्हें खबरें मिली हैं कि कायदे मिल्लत खान लियाकत अली खान के साहबजादे बीमार हैं। उन्होंने हुक्म सादर फरमाया गवर्नर सिंध को, इमरान इस्माइल साहब जाइए जरा चेक करें। मैं इस वक्त, ये मुल्क इसलिए तो नहीं बना था कि हम अपने मोहसिनों को, जिन्होंने जाने दे दी, जिन्होंने जायदादें दे दी, जिन्होंने सब कुछ दे दिया, उनके बच्चे यहां पे बुनियादी सहूलियात हासिल ना कर सकें। उनके, हमारे पास कोई ऐसा निजाम नहीं है, मोहसिन पाकिस्तान की हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है कि जिनका पाकिस्तान है उनको ये बुनियादी सहूलियात हम दें। हमारे पास कोई निजाम नहीं है, हमारे पास रिस्पेक्ट देने का भी निजाम नहीं है, हमारे पास मोहब्बत करने का भी निजाम नहीं है। आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में झंडे लगे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में चरागा हुआ है, परेड्स हो रही हैं, जबरदस्त किस्म का सारा सिनेरियो है, एक से बढ़कर एक हम मंजरनामा नजर आ रहा है।
सारे चैनलों के ऊपर सब सजे बैठे हैं, सब कुछ है, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनकी औलादें आज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं, खुदारा हमारा मेडिकल बिल, और हमारे बादशाह सलामत लिख रहे हैं कि हम देंगे 2 लाख रुपए महीना आपको, 2 लाख रुपए महीना हम आपको देंगे, ट्रीटमेंट हम करवाएंगे, डायलिसिस हम करवाएंगे, और जाके उनके पास उनको इज्जत नहीं दे रहे, उनको बैठ नहीं दे रहे। मतलब ये क्या है? ये चंद रोज पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब गए, अयादत की। मैं उनका ट्वीट देख के सोच रहा हूं कि आप पाकिस्तान के सदर मुमलिकत हैं, आपकी मुलाकात के बाद, आरिफ अलवी की मुलाकात के बाद, खान साहबजादा लियाकत अली खान की बहू ने खत लिखा वजीर आला को। अबे भाई, जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पहुंच गए उनके घर पर, उसके बाद भी हमारे सदर मुमलिकत को एहसास नहीं हुआ कि सूरत हाल क्या है, इस घर की सूरत हाल क्या है, किस तरह उन्होंने ये तवज्जो ही नहीं दी। और उस मुलाकात के बाद उन्होंने खत लिखा है 20 जुलाई को, और खत लिखा है 20 जुलाई को, और जो आरिफ अलवी साहब तशरीफ ले गए वो गए हैं 23 जुलाई को। पॉइंट मेरा कहने का यह है कि सदर मुमलिकत की मुलाकात हुई, उन्होंने कोई ऐसा बात, ऑर्डिनेंस तो यूं निकालते हैं ना, किसी भी चीज पे निकालना हो तो यूं करके निकालते हैं, ऑर्डिनेंस ठक करके किसी भी चीज में ही उतर जाते हैं। जो मोहसिन पाकिस्तान है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उसके लिए वो खत लिखेंगे, उन्हें खत लिखना पड़ा, लियाकत अली खान की बहू को खत लिखना पड़ा, उन्हें बताना पड़ा मेरी 2 बेटियां हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं, उन्हें ये बताना पड़ा कि हमें दवाइयाँ इतनी चाहिए होती हैं, उन्हें बताना पड़ा आगा खान का बिल इतना है, उन्हें बताना पड़ा कि डायलिसिस कितने पैसे लगते हैं, उन्हें सब ऑफिशियली लिखना पड़ा, जिसपे बादशाह सलामत सिंध के जो हैं मुराद अली शाह साहब ने उस पर ऑर्डर सादर फरमाया। और इमरान खान साहब कह रहे हैं गवर्नर साहब जरा चेक करें, ये मुझे खबरें मिली हैं, और गवर्नर साहब पता नहीं कहां चेक कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। और सदर मुमलिकत उनकी मेहरबानी चले गए आयादत के लिए, लेकिन उन्होंने जाके बैठकर क्या किया? ये चीजें तो बाहर भी नहीं आनी चाहिए थी, ये खत तो नहीं आना चाहिए था मार्केट के अंदर। बहुत अफसोस और बहुत दुख की बात है। आजादी का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन हम अपने मोहसिनों को, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनकी औलादों को वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। हमें अहद करना चाहिए, आज आज़ादी के दिन के मौके पर अहद करना चाहिए मुमलिकत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को, सबको अहद करना चाहिए कि हम इन मोहसिनों को, जिनकी वजह से आज हम ये आज़ादी, आज जो आज़ादी हमें मिली है, उनकी इज्जत करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी फैमिलीज की रिस्पेक्ट करेंगे, और कम से कम ये बुनियादी सहूलियात तो उनको हम मोहब्बत से, अकीदत से, एहतराम से मुहैया करेंगे। प्रोग्राम यह ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।